We are continuing from page 235. ब्रह्मा जी पर हम कल थे, डिस्कस हम कर रहे थे कि स्वयं ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते हैं कि उनको भी वृंदावन के कहीं पर एक वे घास के तिनके के रूप में उनको जन्म मिल जाए, जहाँ पर वे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूल से शुद्ध हुए। And Vaishnava Shastras declare that even by only a brief visit to Vrindavan, one can realize the Supreme Lord in his heart. एक और देखिए वर्स श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ही, कि जो व्यक्ति है उसका शुद्धिकरण गंगा जल में स्नान करने से जो होता है, तो उसमें काफी टाइम लग ही जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे भी तीव्रता से शीघ्रता से उसका शुद्धिकरण भगवान के शुद्ध भक्तों के संग मात्र से हो जाता है। संग भगवान की, देखिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका संग करना, यहाँ तक कि उनके दर्शन से भी व्यक्ति पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और ये जो सामर्थ्य है भगवान के भक्तों में, वो आता कहाँ से है? भगवान की ही शुद्ध भक्ति से। देखिए ना कितनी भगवान की महिमा, भगवान के भक्ति की महिमा बताई जाती है, तो क्यों नहीं व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए? कभी कभी आप सोचते ही होंगे ना इस विषय में कि भगवान की भक्ति करने मतलब भगवान की भक्ति अभी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वास्तव में पहले तो मेरी गति एक नाले में पड़े कीड़े जैसी थी, लेकिन भक्ति करने से कितने सारे गुण भगवान देने लगते हैं। जो भी विकार है जिससे व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हर एक व्यक्ति इस भौतिक जगत में जो भी विकार है, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य से कितना संघर्ष कर रहा है, इन सभी से मुक्त भगवान कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान कृष्ण की भक्ति कितनी महान है, क्यों नहीं व्यक्ति को करनी चाहिए। सुशी आगे देखेंगे हम। Chaitanya Charitamrita states, like the transcendental body of Lord Krishna, Gokula is all-pervading, infinite and supreme. It expands both above and below without any restriction. That abode is manifested within the material world by the will of Lord Krishna. It is identical to that original Gokul, yes. मुझे नहीं पता यहाँ पर ये गोकुल क्यों लिख रहा है, गोकुल, okay yes, गोकुल, okay yes. They are not two different bodies. The land there is touchstone, Chintamani, and the forests abound with desire trees, although material eyes see it as an ordinary place. The ideal place to execute Krishna consciousness is Vraj Bhumi or Vrindavan, where people are naturally inclined to love Krishna and Krishna is naturally inclined to love them. तो चैतन्य चरितामृत भी ये स्टेट करती है कि जैसे भगवान कृष्ण का जो चिन्मय वपु है, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, वैसे ही भगवान का जो भगवान वृंदावन में जो गोकुल है, गोकुल कहिए, गोलोक कहिए, वृंदावन कहिए, देयर इज नो डिफरेंस, व्रज भूमि कहिए, तो हाँ भगवान का जो धाम है वह ऑल परवेडिंग, मतलब हर जगह व्याप्त है, वह भी असीमित है और सुप्रीम है, मतलब कि परम है। भगवान की तरह ही भगवान का धाम भी परम है। भगवान की तरह भगवान का धाम भी एक व्यक्ति है। जानते हैं आप इस चीज को?
भगवान के धाम में हर एक वस्तु एक व्यक्ति है। भगवान के धाम में भगवान जो पाते हैं भोजन, सपोज कृष्णा रसगुल्ला पाते हैं तो वह रसगुल्ला भी एक व्यक्ति है। इस पर एक भक्त ने क्वेश्चन किया था प्रभु जी की क्लास में कि मैं भगवान के धाम में मैं मतलब जो भी मेरा स्वरूप है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं कोई निम्न योनि को प्राप्त करूं भगवान के धाम में। मैं नहीं चाहता मैं कोई मेंढक बन जाऊं या मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं। तो देखिए ये वास्तव में गलत दृष्टि है। भगवान के धाम में कोई भी वस्तु निम्न नहीं है। देख रहे हैं ना हमारा कितना रेस्ट्रिक्शन आ जाता है इस भौतिक जगत में रहने के कारण, कितनी लिमिटेड दृष्टि हमारी हो जाती है। भगवान के धाम में तो अगर किसी व्यक्ति को मतलब भगवान की आप स्पिरिचुअल अबूट की बात छोड़िए, यहाँ पर वृंदावन में भी यहाँ भौतिक जगत में भी भगवान का जो धाम है वृंदावन धाम, जो भगवान के आध्यात्मिक धाम से अलग नहीं है, यहाँ पर भी क्या आपकी इच्छा नहीं होती? एटलीस्ट मेरी इच्छा होती है कि जैसे मैं वृंदावन में झाड़ू पोछा करने का मुझे कोई जॉब मिल जाए, मैं वहाँ पर रह लूँगी, बस मुझे मिल जाए वहाँ रहने को। पर यहाँ पे घर वाले नहीं छोड़ेंगे, मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। पर क्या आप सोचते नहीं इस तरह से इच्छा नहीं आती कि कैसी भी स्थिति में बस भगवान धाम में रख ले, बस मेरे को हमेशा के लिए रख ले, कुछ भी वहां पर कैसे भी रहना पड़े रह लेंगे। और स्वयं भगवान के आध्यात्मिक धाम की बात की जाए जहाँ से व्यक्ति कभी भी उसका पतन नहीं होता है, वहां पर ऐसी दृष्टि व्यक्ति रख रहा है। आप देखिए स्वयं ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में भगवान का जो धाम है वृंदावन, वहां पर एक घास के तिनके के रूप में मुझे जन्म मिल जाए। क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब कुछ ही इज रियलाइज सोल, इज इट नॉट? हमने डिस्कस किया था कल। तो आप सोचिए ये कितनी गलत चीज है, इतनी मतलब ये हमारी बद्धता ही है कि इस तरह की लिमिटेड दृष्टि हमारी हो जाती है। लेकिन इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी बैड। वहां पर कुछ भी निम्न नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी जो जीव है वहां पर सभी भगवान के पार्षद ही हैं भगवान के धाम में। तो वह जो भी रूप में भगवान की सेवा करना चाहता है उसमें वह ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आप देखिए ना जय विजय की हम कथा भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, उसमें जो भगवान के पार्षद है जय विजय, उनमें खुद में भगवान मतलब अपने पार्षदों को भी इतना सामर्थ्य देते हैं कि वे स्वयं अपने आप को भगवान जैसे अपने आप को विस्तार करते हैं, भगवान के अंश भगवान यहाँ भेजते हैं। उस तरह से भगवान के जो पार्षद है वह भी अपने अंश रूप में इस भौतिक जगत में आ सकते हैं। जैसे कि जय विजय का पतन नहीं हुआ, ऐसा नहीं वो भगवान के आध्यात्मिक धाम से यहाँ पर भौतिक धाम में गिर गए हैं। उनका जो अंश है वह इस भौतिक जगत में आया भगवान के साथ लीला करने के लिए। भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, थोड़ा बॉक्सिंग करना चाहते थे, इस वजह से उनके साथ लीला करने के लिए यहाँ पर अंश रूप में उनके पार्षद यहाँ पर आए। तो ये लिमिटेड दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, दिस इज वेरी बैड। शास्त्र से समझना चाहिए भगवान का धाम असीमित है, परम है, और वह किसी भी तरह से एक्सपैंड हो सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। जैसे भगवान सम्राट है, अपनी इच्छा से कभी भी कुछ भी भगवान कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। तो उन्हीं की तरह भगवान का धाम भी है। तो जो भगवान का धाम है वो इस भौतिक जगत में भी भगवान की इच्छा से अवतीर्ण होता है। और भगवान का जो ओरिजिनल, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर है वृंदावन, गोकुल, मथुरा, सेम भगवान के आध्यात्मिक धाम में भी ये है। तभी यहाँ गोकुल लिखा गया है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी गोकुल, बट ध्यान से पढ़ने के बाद में समझ आया, ओके गोकुल।
सो इट इज आइडेंटिकल टू दैट ओरिजिनल गोकुल, जो वास्तविक गोकुल भगवान के आध्यात्मिक धाम में है, वो ही गोकुल यहाँ पर उतर के आया है। ये अलग अलग नहीं है कि वहां का गोकुल अलग है, यहाँ का गोकुल अलग है। लेकिन एक बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, ऑल द मटेरियल आई सी इट एज एन ऑर्डिनरी प्लेस। हमारी जो भौतिक आंखें हैं, भौतिक दृष्टि से हमें वह एक साधारण जगह ही दिखती है। जैसे एक और चीज आज प्रभु जी बता रहे थे श्रीमद् भागवतम की क्लासेस जो हम सुन रहे हैं, कि लोग बोलते हैं, मतलब भक्त बोलते हैं कि जो दिल्ली है इट इज हेलिश, यहाँ पर बहुत मतलब बहुत भीड़ है, ये है वो है, इट इज लाइक हेलिश। पर प्रभु जी बाद में समझा रहे थे कि आप देखेंगे दिल्ली में भी भगवान लीलाएं किए कि नहीं। स्वयं बलराम जी दिल्ली ही है जिसको खिसका दिए थे। कुरुक्षेत्र दिल्ली में ही तो पड़ता है। तो अब जो व्यक्ति शास्त्र से सुनेगा वो कभी नहीं कहेगा कि दिल्ली तो हेलिश है, ये है वो है। इसकी जगह आप ऐसे क्यों नहीं स्मरण करते कि यहाँ पर भी भगवान ने लीलाएं की हैं, जो भी दिल्ली में रहते हैं। तो हमारी भौतिक दृष्टि से हमें वो एक साधारण जगह लग सकती है, पर वो वास्तव में ऐसा है नहीं। जो वृंदावन है वह टच स्टोन यानी कि चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब होता है विश फुलफिलिंग, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। और वहाँ के जो वृक्ष है वे कल्पतरु है, कल्पतरु वृक्ष, कल्पतरु कल्प वृक्ष, डिजायर ट्रीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पर जाकर कुछ भी इच्छाएं करें कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। दिस इज नॉट द एटिकेट। इस पर एक बार परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज मजाक कर रहे थे। गोवर्धन में अभी उनका रिट्रीट हुआ था, तो वहाँ पर कथा कर रहे थे महाराज। तो महाराज कह रहे थे कि आप सभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप जिन पेड़ों की छाया में बैठे हैं, दीज आर डिजायर ट्रीज। तो आप उनका सहारा लेकर मत बैठिएगा, तो आपको नींद आ जाएगी और नींद में फिर आप जो सपना देखेंगे वो सच हो जाएगा, और वो सपना कुछ भी उठपटांग सपना ही होता है। He was मजाक कर रहे थे। He was saying कि यहाँ के वृक्षों को रेस्पेक्ट देने के लिए हमें उन पर ऐसे सो नहीं जाना चाहिए। वृंदावन के जो वृक्ष हैं दे आर एक्चुअली सेजेस, जो मुनिगण है, योगी ऋषि, वे वो वृक्ष हैं जो भगवान के धाम में है। एंड दे आर एक्चुअली वो तो तपस्या कर रहे हैं भगवान पर, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं, इस तरह से बताया जाता है। तो दोज आर नॉट ऑर्डिनरी ट्रीज। तो वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस एग्जीक्यूट करने का जो स्थान है वह है ब्रज भूमि या वृंदावन, जहां पर लोग नेचुरली ही भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। आप देखेंगे वृंदावन में हर कोई व्यक्ति आपको दिखेगा भगवान कृष्ण के विषय में बोलता हुआ। नेचुरल, दे आर नेचुरली इंक्लाइन टू लव कृष्णा, और कृष्णा भी नेचुरली इंक्लाइन है उनसे प्रेम करने के लिए। तो बस समझ लेना चाहिए कि भगवान के धाम में जो वृंदावन है, वृंदावन धाम, वहाँ कोई भी जो व्यक्ति रह रहा है उसमें कभी कोई दोष नहीं देखना चाहिए, वो चाहे से कुछ भी वहां पर कर रहा हो, क्योंकि धाम में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से रह ही नहीं सकता है, वह भगवान की इच्छा से वहां रह रहा है। The train arrived at Mathura. Abhay stepped down with his luggage and looked around, noting the recently constructed Mathura Junction building. Proceeding through the gate and out of the station, he found a Tonga driver, agreed on the fare and started for केशी घाट। अब ट्रेन मथुरा पर पहुंच गई थी। अब है अपना जो भी सामान है उसको लेकर नीचे उतरे ट्रेन से और इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ का जो
मथुरा जंक्शन का जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, कंस्ट्रक्ट हो चुका था, बन चुका था वहाँ पर। और अब वो स्टेशन से बाहर गए, वहाँ पर उन्होंने एक टांगा लिया और एक जो भी किराया वहाँ पर अग्री हुआ कि इस किराए पर मैं आपको छोड़ दूंगा, तो वहाँ से वे केशी घाट के लिए निकल गए जहाँ पर उनका रूम है। फॉर हाफ अ मील द वॉपलिंग हॉर्स ड्रॉन, टांगा गाड़ी समझ रहे ना, जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो आधा मील चलने के बाद में वॉम्बलिंग हॉर्स ड्रॉन कार्ट फॉलोड द रोड बिटवीन द ट्रैक्स एंड द रेलवे यार्ड. At the main road, they turned left, passed under the railroad bridge, and entered an open market. Piles of fruits, vegetables, and grains were displayed on the ground, their vendors sitting beside them, bartering and measuring while customers miled about. The women of Mathura, dressed in brightly colored saris, yellows, greens, pinks, and purples, moved busily in the market. The vehicular traffic consisted mostly of bullock carts, the drivers often squatting on the wooden yokes between the shoulders of their animals, whipping alternatively one ox and then the other with a length of rope joined to a wooden handle. Although this was the most populated area in the trip to Vrindavan compared to Delhi, it seemed simple and rural. अब यहाँ पर मतलब वहाँ उस समय में वृंदावन में थोड़ा गांव जैसा इलाका था, अब तो फिर भी सिटी जैसा हो गया है। तो वहां पर इस तरह से बताया जा रहा है कि वहां पर क्या क्या हो रहा था। वहां पर मंडी के विषय में ही बताया जा रहा है कि किस तरह से जो लोग थे वो फल सब्जियां अनाज वगैरह लगाए हुए थे नीचे ज़मीन पर और इस तरह से बैठे थे। बार्टरिंग का मतलब होता है एक सामान की वस्तु दूसरे वस्तु को आप ले लेते हैं, और इस तरह से वो नाप तोल कर रहे थे। जो विमेन वहाँ मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो उस तरह से साड़ियों में थी, वो मार्केट में घूम रही थी। खेती के विषय में बताया जा रहा है कि जो ऑक्स, बैल, जो बैल होता है कि सांड होता है, एक ही बात होती है शायद, तो वो जोतते हैं खेती में उसके द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ वृंदावन में ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया थी, मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ भीड़ थी दिल्ली के कंपैरिजन में, उस समय की बात बताई जा रही है। The sun was high, but the Tanga's top provided a partial shelter, and the summer's heat had passed. Beyond the bazaar, the road curved to the right, and Abhay saw the nearby white domes of the massive sandstone mosque marking Krishna Janamsthan, the birthplace of Lord Krishna. Centuries ago, invading Muslims had destroyed the large Krishna temple and created the mosque in its stead, and now directly in front of the mosque stood a newer, smaller Krishna temple. तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन टांगा के ऊपर एक कुछ छत जैसी थी जिससे उनको थोड़ा अब कुछ मतलब गर्मी नहीं लग रही थी, और इस तरह से गर्मी की हवा जो होती है वो वहाँ पर चल रही थी। इस तरह से बताया जाता है कि वृंदावन में सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। सो यस, तो वहाँ पर बीच बीच में अब है जो भी वहाँ पर चीज़ें देख रहे थे। एक चीज़ यहाँ बताई जा रही है, एक वाइट डोम वहाँ उन्होंने देखा, विच इज़ अ मोस्क। मोस्क होता है मस्जिद। तो भगवान कृष्ण की जो जन्म स्थान था, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। उसको तोड़कर जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपनी मस्जिद वहाँ बना दी थी। लेकिन अब उस मस्जिद के जस्ट सामने एक छोटा सा भगवान कृष्ण का मंदिर था। They approached the three-way junction, New Delhi, Central Mathura,
Vrindavan. The driver struck the horse with his whip, and the Tanga proceeded along the Vrindavan road, edging through a herd of white cows, the herdsman walking amongst them and carrying his stick. The road was busy with tangas and slow, creaking ox carts loaded with market commodities and pulled by squat, black water buffalo. A string of small, spindle-legged donkeys carried oversized loads of firewood and sandbags. तो अब उन्होंने न्यू दिल्ली, मथुरा और वृंदावन ये 3 जंक्शन अप्रोच किए थे. न्यू दिल्ली से मथुरा, मथुरा से वृंदावन. तो अब जब वे मथुरा से वृंदावन जा रहे थे केशी घाट की तरफ, तो वहाँ पर अब बीच बीच में जो भी वहाँ पर आ रहा था उसी के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था टांगा में, वो किस तरह से घोड़े को चला रहा था. बीच में जो ग्वाले होते हैं वो कैसे बहुत सारी गायों के साथ में चल रहे हैं अपने हाथ में एक छड़ी लेकर. रोड बहुत बिजी थी, बहुत सारे वहाँ पे टांगास थे, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे. वहाँ पर ऑक्स कार्ट्स भी थी, बैलगाड़ियाँ, और बहुत सारे जो बाजारों की जो भी वस्तुएं होती है, सामान वगैरह, वो लेकर जाए जा रहे थे. किसके द्वारा? भैंसों के द्वारा. इसमें बताया जा रहा है ब्लैक वाटर बफेलो पुल्ड, दे वर पुलिंग इट. और जो भारी भारी जो सामान होता है, बजरी के बैग्स, मिट्टी के बैग्स वगैरह, वो गधों के द्वारा लेकर जाए जा रहे थे, बहुत भारी भारी. इस तरह से बताया जा रहा है. Although much had changed in Abhay's life since he had come here to see his spiritual master during the parikrama years ago, Vrindavan had remained the same. अभय के जीवन में जब से वे अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले थे, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से, उनके जीवन में काफ़ी चीज़ें बदल गई थी, लेकिन वृंदावन वैसा ही था. He felt he had done the best thing in coming here. Leaving the heat, the traffic and fumes, the human passions of Delhi. It was a natural relief, yet even as he felt transcendental emotions for Vrindavan, impressions of his months of preaching in Delhi lingered in his mind. The city streets and himself going from place to place within his back to Godheads. तो अब वृंदावन में आने के बाद में वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही बढ़िया चीज़ ये की यहाँ पर, कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रह रहे हैं. सारी जो भी दिल्ली में जो भी वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, लोगों के जो भी रजोगुण है, बहुत मतलब जो भी चीज़ें हैं दुनियादारी की, उन सबको छोड़ छाड़ कर अब यहाँ वृंदावन रह रहे शांति से. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग ही डिड. ही वॉज फीलिंग दिस. इट वॉज अ नेचुरल रिलीफ. देखिए, इस चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे. मैं किस तरह से इस बात से रिलेट कर पाती हूँ कि भक्ति में आने से पहले जिन भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं समझती थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ रही थी कि इनके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो चलेगा ही नहीं. अब लेकिन दिख रहा है कि शास्त्र श्रवण के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा भक्ति कर रहे हैं अच्छे से. सो इट इज़ रियली अ नेचुरल ग्रेट रिलीफ कि अच्छा हुआ उन सारी चीज़ों से फ्री हो गए. आता ही होगा ना ऐसे मन में कि पहले कहाँ का हम बिना मतलब ही परेशान हो रहे थे, बट नाउ इट्स अ नेचुरल रिलीफ. और वृंदावन के लिए उन्हें कुछ ट्रांसेंडेंटल इमोशंस भी महसूस होते थे. दिल्ली में उन्होंने जो बहुत महीने प्रचार किया था, वो उनके दिमाग में
घूमता था कि वहाँ की जो सिटी स्ट्रीट्स थी और वे खुद थे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं अपनी मैगज़ीन देने के लिए. सो ही वॉज कॉन्स्टेंटली, आई मीन ये सारे जो थॉट्स थे उनके दिमाग में आते थे. लाइफ इन दिल्ली हैड बीन कॉन्स्टेंट vigorous preaching. Now he was more than 60 years old, but he was not coming to Vrindavan to retire. He had retired from household responsibilities, but not from his responsibilities of making back to Godhead as popular and sophisticated as illustrated weekly. He would live in Vrindavan and commute to Delhi, but he would never stop preaching. तो अब वे वृंदावन वहाँ पर मतलब दिल्ली में इस तरह से प्रतिदिन जो भी उनका चल रहा था जीवन, प्रचार जिस तरह से वे कर रहे थे वो सब चल रहा था. और अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वो वृंदावन रिटायरमेंट के लिए नहीं आ रहे थे कि हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के बस आराम से यहाँ पर रहना है. नहीं, उन्होंने अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों से तो रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन जो अपना प्रचार का कार्य है उससे वे रिटायरमेंट नहीं लेने वाले थे. वो तो उनका मेन काम ही था. जो मैगजीन ही वॉज राइटिंग, ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, तो उसको और ज़्यादा विख्यात करना और हर हफ्ते उसको पब्लिश करवाना, ये उनका मेन फोकस था. वृंदावन में वे रहते थे, बट दिल्ली में उनका इस तरह से ये काम कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन वे कभी भी प्रचार नहीं रोकने वाले थे. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है. अब आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे, भगवान ने चाहा तो. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. हरे कृष्णा, जय श्रीराम.